आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि आप पहले अगर पढ़ चुके हैं तब भी सही है, नहीं पढ़े हैं तब भी सही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है उसको कैसे पहचाने, तो उसको ऐसे पहचाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके क्रिया के अंत में रहा है लग करके आता है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, यानी कि वाक्य के अंतिम छोर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लग करके आए तो आप ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। अब आपको मैं बता दूं कि ये लग करके आए तो यही मत समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। मैं आपको बता दूं कि याद रखो कि अभी जितने भी काम चल रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप भी पढ़ रहे हो, अभी जितने भी काम हो रहे हैं अगर इस तरीके के वाक्य आए तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये सेंटेंस है। और एक याद रखना कि जो भविष्य की बात हो, जैसे मान लो कि आप बोलते हो या मैं बोलता हूँ कि मैं कल गांव जा रहा हूँ, मैं कल परसों यहाँ जा रहा हूँ, मैं तरसों यहाँ जा रहा हूँ, मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ, तो इस तरह यानी कि भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो इस तरीके के सेंटेंस भी आए ना तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। और एक बात, जो अभी के दिन में जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी इवेंट हो रहे हैं, तो उस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब आपको मैं बता दूं, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए इसमें 4 तरीके से बनाए जाते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस अब आप यहां पे देख रहे हो रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। ये V4 मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको पता है ये V4 फॉर्म होता है ING का। ठीक है, यहां पे मैं ING भी समझाने के लिए लिख दिया हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है शाकिब खेल रहा है, तो कैसे बनेगा। पहला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 यानी कि ING लग करके आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इज एम आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे आपको समझा दे भी दिया हूँ, यहाँ पे लिख करके देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, दिस, दैट, नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम, अनेक का नहीं, किसी एक का नाम, उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको क्या लग करके आएगा, इज लग करके आएगा। उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, याद रखना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एम लग करके आता है, जैसे आई के साथ आई एम। ठीक है, अब यहां पे देखो फर्स्ट पर्सन प्लुरल के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लुरल के साथ सेकेंड पर्सन प्लुरल यानी कि यू होता ही है, यू दोनों आता है, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दोनों यू होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ दे, दिस, दोज और नेम्स, यानी कि एक से दूसरे नाम, एक भी नाम हो और उसके साथ एक और नाम लग करके आए तो उसके साथ आप यूज करोगे आर। ठीक है, क्या यूज करोगे, आर। अब मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप पहला, शाकिब खेल रहा है, तो शाकिब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो शाकिब इज प्लेइंग, शाकिब खेल रहा है। वह जा रही है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी इज गोइंग, वह जा रही है, वह जा रही है। मैं खेल रहा हूं, मैं, तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप, यानी कि ये क्या है, सेकेंड पर्सन है और क्या है, प्लुरल और सिंगुलर ये दोनों, इसके साथ आप आर ही लगाओगे, तो यू आर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। शाकिब नहीं खेल रहा है। अब आप आ गए निगेटिव में। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है,
तो मैं अब बता रहा हूँ निगेटिव, नकारात्मक वाक्य। शाकिब नहीं खेल रहा है, शाकिब इज नॉट प्लेइंग। यहाँ पे रूल देख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म, ठीक है। V4 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शाकिब नहीं खेल रहा है, शाकिब इज नॉट प्लेइंग। वह नहीं जा रही है, यहाँ पे है वह जा रही है, यहाँ पे वह नहीं जा रही है, तो सी इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो मैं समझा दे रहा हूँ। एक तो WH वर्ड्स मिलाकर पूछे जाते हैं, और एक केवल हेल्पिंग वर्ब आगे को आता है और उस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे को आएगा तो WH पूछे जाएंगे, तो ये इतना याद रखना, WH वर्ड्स अगर लग करके आएगा तो आप यस या नो में आंसर नहीं देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर लग करके आएगा तो आप उसका आंसर यस या नो में दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे रूल है, WH वर्ड्स होगा, ठीक है, प्लस इज एम आर। WH वर्ड्स नहीं होगा तो क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 आप ING फॉर्म, ठीक है, प्लस ING लिख दिया हूँ समझाने के लिए, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ओके। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन से आपका, क्या शाकिब खेल रहा है, क्या शाकिब खेल रहा है, इज शाकिब प्लेइंग, क्या शाकिब खेल रहा है। दूसरा है, शाकिब क्या खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो आपने लगाया इज, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या शाकिब खेल रहा है। अब अगर खेल रहा है तो यस, नहीं खेल रहा है तो नो, ठीक है। यहाँ पे शाकिब क्या खेल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है शाकिब क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे WH वर्ड्स आप वर्ड्स अगर आपको पता नहीं है तो आप WH वर्ड्स एक वीडियो देख लेना, मैं बनाया हूँ, और आपको उसमें समझ आ जाएगा कि WH जो वर्ड्स होते हैं उसका वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे वाई आएगा, वाट आएगा, वेयर आएगा, वेन आएगा, हाउ आएगा, ऐसे ये सारे वर्ड हैं, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। शाकिब क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे होगा व्हाट इज शाकिब प्लेइंग, व्हाट इज शाकिब प्लेइंग, तो आपको शाकिब क्या खेल रहा है आपको बताना पड़ेगा। यस नो में आंसर इसका नहीं दोगे, आपको बताना पड़ेगा कि शाकिब तो खेल रहा है, मगर क्या खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, क्या PUBG खेल रहा है, या कौन सा गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कैरम खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, चेस खेल रहा है, क्या खेल रहा है, बताना पड़ेगा, ठीक है। शाकिब क्या खेल रहा है, व्हाट इज शाकिब प्लेइंग, शाकिब क्या खेल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, शाकिब कहाँ खेल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि शाकिब तो खेल रहा है मगर कहाँ खेल रहा है, उसका एड्रेस कहाँ है, तो आपको यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो बंदा है कहाँ खेल रहा है। तो शाकिब मसीहा कॉलोनी में खेल रहा है, मसीहा कॉलोनी में खेल रहा है नहीं खेल रहा है डजेंट मैटर, वो मेरा दोस्त है, वो थोड़ा सा नाराज़ है, नाराज़गी होती है, लेकिन बहुत एक खास लड़का है, अच्छा लड़का है। शाकिब कहाँ खेल रहा है, अब वेयर आएगा, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर इज शाकिब प्लेइंग, शाकिब कहाँ खेल रहा है। ये पांचवा क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन देखो, वह कहाँ जा रही है, वह जो है ये कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। छठा नंबर क्वेश्चन देखो, क्या मैं खेल रहा हूँ, अब क्या मैं खेल रहा हूँ, तो इसके साथ एम लग करके आएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन है, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। अगर बंदा आपसे पूछ रहा है क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसे होता है ना, अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेज हैं का क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं, तो दूसरा गुस्सा होकर बोल रहा है कि रे आप कैसे बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, तो वो कैसे बोलेगा, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। अब इसके बाद आपको बनाना है चौथे प्रकार, जो जैसे आपने अफर्मेटिव बना लिया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम रहेगा, WH इज एम आर प्लस, ठीक है, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है सिर्फ, ठीक है, आपको यानी कि NOT, निगेटिव के लिए नॉट यूज करना है। क्या शाकिब खेल रहा है,
तो क्या शाकिब नहीं खेल रहा है, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो केवल आपको किसके बाद लगाना है, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद केवल आप नोट लगाओ लोगे, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप नोट्स बनाओ, आप नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद आपको 100% है कि ये याद हो जाएगा। 2-3 बार लिखोगे यार वो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके छोटे भाई हैं, आपके गेस्ट हैं, तो उनके पास शेयर कर दो जल्द से जल्द। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।